So now we'll start with S, that is subordination of individual interest to general interest. Here individual means the person who are working in the organization, that is employees, and general means the company, business, firm we are talking about. ठीक है, इन शॉर्ट हिंदी में कि जब भी हम कंपनी में काम करेंगे पहली प्रायोरिटी कंपनी रखेंगे, ना कि एम्प्लॉइज। मतलब हम जब काम करेंगे तो हमारे सोचने का तरीका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। रीजन, कंपनी रहेगी तभी तो हम एम्प्लॉइज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कंपनी सरवाइव कर पाएगी, कंपनी पैसे कमाएगी, उन्हीं पैसों से तो हम इंडिविजुअल की जरूरतों को पूरा करेंगे, एम्प्लॉइज की जरूरतों को पूरा करेंगे। तो हर कंडीशन में जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट द कंपनी ओनली। हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फायदे के बारे में सोचना है। ठीक है, एम्प्लॉइज बाद में है, पहले कंपनी है, पहले संस्था है। संस्था है तो एम्प्लॉइज, संस्था ही नहीं रहेगी तो एम्प्लॉइज कहां रहेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट डज इट मीन? इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मींस कंपनी यू आर टॉकिंग अबाउट, शुड टेक प्रायोरिटी, उसको हमें पहली प्रेफरेंस देनी है ओवर इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज बाद में आते हैं, पहले संस्था आती है। ठीक है, अब अगर हमारे एम्प्लॉइज, इमेजिन करो अगर एम्प्लॉइज जो है वो अपने बारे में ना सोच के संस्था के बारे में सोच रहे तो उससे बेनिफिट क्या मिलेंगे? कर्ब अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले जो इंसान का जो लालच है, जब वो अपने बारे में सोचेगा ही नहीं तो उसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, उसका जो गलत एटीट्यूड है, वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। अगर उसकी सोच यह है कि अगर मेरी कंपनी है तो मैं, तो वो हर वो स्टेप लेगा जो उसकी कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा। तो अपने बेनिफिट को ध्यान में ना रखते हुए हमें कंपनी के बेनिफिट पे फोकस करना है। डेवलप सेंस ऑफ कमिटमेंट, जब मैं कंपनी के बारे में सोच रहा हूं तो मैं कभी भी छुट्टी भी लेने की तो सोचूंगा यार अगर मैं नहीं गया तो मेरा काम कौन करेगा। अगर इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो जाए तो उससे बेनिफिट किसके होते हैं? कंपनी के। एक कमिटमेंट आता है कि हाँ यार मेरा काम है, मुझे ही फुलफिल करना है। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में ना सोचते हुए कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे कि अगर हम नहीं गए तो कंपनी का क्या होगा। फाइन, एंड प्रमोट्स यूनिटी ऑफ एक्शन। और सब इस तरीके से अगर सोचेंगे तो सब लोग मिलजुल के आसानी से काम कर पाएंगे। इन केस इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस कंसेप्ट, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार मैं क्यों कंपनी के बारे में सोचूं, अपनी तनख्वाह लो, घर चलते बनो। अगर इस तरह का एटीट्यूड आपका डेवलप हो जाता है तो नुकसान क्या होंगे कंपनी को? गोल्स में नोट पे अचीव, कंपनी के बारे में कोई सोचेगा नहीं तो कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, हम सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं, हम कंपनी के बारे में सोच ही नहीं रहे तो उससे आपस में तालमेल भी नहीं, हम काम ना करने से बचेंगे तो हम आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे। कोई बंदा काम करना चाह रहा है, कोई नहीं करना चाह रहा, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, इस तरीके से कंपनी की जो रिसोर्स है, फिर वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, उनकी भी वेस्टेज शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने एम्प्लॉइज का एक माइंड सेट जो है वो चेंज करना है। हर एक एम्प्लॉई जब कंपनी ज्वाइन करता है उसको आता है कि मैंने यार ये कंपनी ज्वाइन किया तो मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस एटीट्यूड को बदलकर हमें उसके अंदर एक इस तरह का एटीट्यूड डेवलप करना है कि भाई कंपनी, आप मालिक हो कंपनी के, जब आपकी कंपनी सर्वाइव करेगी तभी आप उससे सैलरी ले सकते हो। तो उनका जो एटीट्यूड है हमें वो बदलना है। इसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन नीचे, कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नीचे है, बाद में है, पहली प्रायोरिटी किसकी है? कंपनी।